शहरबीन के सामईन को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं। जम्मू कश्मीर में लाइमस्टोन ब्लॉक्स की नीलामी का बाज़ाबिता आगाज। प्राइवेट स्कूलों की मनमानियों से वालिदैन परेशान। गवर्नमेंट यूनानी अस्पताल का अमला तनख्वाहों से महरूम। और डोडा जिले में लेबर डिपार्टमेंट की कारस्तानियां। मौज़ूआत की तफसील। शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। समन वादी कश्मीर में गुज़श्ता कई दिनों से KPDCL यानी कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की उस तजवीज़ पर ढेरों बयानात सामने आ रहे हैं जिसमें वादी में सुबह और शाम के वक्त इस्तेमाल की जाने वाली बिजली की फीस में 20% इजाफा किया जाना मकसूद है। इसी दौरान आज जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने वाज़ेह किया कि हुकूमत के पास बिजली फीस में इजाफे का कोई मंसूबा ज़ेर गौर नहीं है। उन्होंने कहा कि अफवाहें बिलाजवाज़ हैं और अवाम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। मौसूफ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं न सिर्फ वज़ीर आला बल्कि यूटी का वज़ीर बिजली भी हूँ। अगर कोई तजवीज़ ज़ेर गौर होती तो सबसे पहले मेरे इल्म में होती, लेकिन हकीकत यह है कि इस हवाले से कोई गुफ्तगू तक नहीं हुई है। उन्होंने मज़ीद कहा कि कुछ अनासिर बिजली फ़ीस में इजाफे के हवाले से गलत फहमियाँ फैला रहे हैं जो कि समझ से बालातर हैं। उमर अब्दुल्ला के बकौल हुकूमत ने मौजूदा माली साल के बजट में भी वाज़े कर दिया था कि बिजली फ़ीस में इजाफा नहीं किया जाएगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अवाम को बेबुनियाद खबरों पर कान नहीं धरना चाहिए और ये कि हुकूमत शफाफ पॉलिसियों पर कारबंद है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हुकूमत की अव्वलीन तरजीह बिजली निज़ाम की बेहतरी, ट्रांसमिशन लाइनों की मजबूती और सार्फिन को बेहतर खिदमात फराहम करना है, न कि फ़ीस में इजाफा करना। समन यहाँ ये कहना लाजिम होगा कि मौसूफ का बयान अपनी जगह, लेकिन खुद हुकूमत जमात के कई सारे लीडरान ने पिछले दिनों के दौरान इस प्रपोज़ल के ख़िलाफ़, इस तजवीज़ के ख़िलाफ़ बयानात दिए हैं। बाकी आप खुद समझ सकते हैं। इधर मरकज़ी वज़ीर बराए कोयला और कानकनी जी किशन रेड्डी ने आज कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह की खुसूसी तवज्जो जम्मू कश्मीर को मुल्क की एक अहम मिनरल स्टेट के तौर पर उभारने पर मरकूज़ है ताकि रोज़गार के नए मौके पैदा हों और कानकनी के शोबे में तरक्की का नया दौर शुरू हो। जम्मू पहुंचने पर मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए मरकज़ी वज़ीर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में लाइमस्टोन के ब्लॉक्स की ऑक्शन का अमल पहली बार शुरू हो रहा है जो कि इलाके के लिए तारीख़ी अहमियत रखता है। और आज जो लाइमस्टोन ब्लॉक्स की नीलामी हो रही है वो वज़ीर आज़म के उस विजन का हिस्सा है जिसके तहत जम्मू कश्मीर को गैर मामूली तरक्की से हमकिनार करना शामिल है। मरकज़ी वज़ीर ने कहा कि मुल्क में 2014 के सुप्रीम कोर्ट के उस अहम फैसले के बाद कानकनी के शोबे में बड़े पैमाने पर इस्लाहात की गईं जिनके तहत ब्लॉक्स के अलॉटमेंट अब मुकम्मल शफाफ ऑक्शन सिस्टम के ज़रिए की जाती है। वजारत के मुताबिक जम्मू कश्मीर में लाइमस्टोन के 7 अहम ब्लॉक्स की निशानदेही की गई है जो मजमूई तौर पर 314 हेक्टेयर रकबे पर मुश्तमिल है। ये ब्लॉक्स अनंतनाग, राजौरी और पुंछ ज़िलों में वाक़ हैं और इन्हें G3 और G4 ज़ुमरे के तहत तरक्की के काबिल तसव्वुर किया जाता है। कानकनी के माहिरीन के मुताबिक इन इलाकों में मादनियात की शक्ल में मौजूद दौलत न सिर्फ जम्मू कश्मीर के सनती मंजरनामे को बदल सकती है बल्कि दूरदराज के इलाकों में तरक्की, बुनियादी ढांचे की बेहतरी और मकामी आबादी की माशी सूरत हाल में भी नुमायाँ बेहतरी ला सकती है। इधर आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सुंजवान जम्मू में वाक़ जम्मू कश्मीर पुलिस कमांडोज ट्रेनिंग सेंटर का दौरा किया जहां उन्होंने खुसूसी तरबियती मॉड्यूल्स और सरगर्मियों का जायजा लिया। इत्तलात के मुताबिक LD मौसूफ को ऑपरेशनल तैयारियों, काउंटर टेरर और टैक्टिकल ट्रेनिंग के बारे में तफसीलन ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर SSP ट्रेनिंग एंड स्पेशल ऑपरेशंस ने ट्रेनिंग के मुख्तलिफ पहलुओं और सेंटर की मुमकिना अपग्रेडेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर की तौसीह पर एक प्रेजेंटेशन दी। वाज़ेह है कि DGP नलिन प्रभात, स्पेशल DGP सैयद जावेद मुजतबा गिलानी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम चंद्रकर भारती, IGP जम्मू समेत दीगर आला अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। अब एक और मौजू। वादी कश्मीर के साथ साथ जम्मू डिवीज़न के मुख्तलिफ ज़िलों से शहरबीन को ये शिकायत तवातुर के साथ मिल रही हैं
کہ پرائیویٹ اسکولوں نے اپنی منمانیوں میں اس قدر اضافہ کر رکھا ہے کہ اب طلباء و طالبات کے والدین ان اسکولوں کے انتظامیہ کے آگے بے بس محسوس کر رہے ہیں۔ واضح ہے کہ لگ بھگ تمام پرائیویٹ اسکولوں نے اپنے طلباء و طالبات کے والدین کو اس بات کا پابند بنا رکھا ہے کہ وہ مخصوص بک سیلر سے ہی کتابیں خریدیں۔ غورطلب ہے کہ ان کتابوں کی قیمتیں ہوش ربا ہیں اور اوسطاً فی سیٹ 9-10 ہزار روپے کا بیچا جاتا ہے۔ متعلقہ والدین پوچھتے ہیں کہ اگر ایک طرف بورڈ آف اسکول ایجوکیشن نے اپنا نصاب مشتہر کر رکھا ہے، پھر پرائیویٹ اسکول بورڈ کے نصاب سے انحراف کرتے ہوئے کیوں انہیں اپنی مرضی کی کتابیں خریدنے پر مجبور کر رہے ہیں؟ یہی نہیں، کئی اسکولوں میں ہر سال نئی نئی وردیاں خریدنے کا حکم جاری کیا جاتا ہے جو والدین پر ایک اور بوجھ ہے۔ اسی تناظر میں ایک رپورٹ کے ساتھ محمد تسکین۔ صوبہ جموں کے وادی چناب کے سرکاری اسکولوں میں اساتذہ اور اسکولی عمارتوں کی قلت کی وجہ سے نظامی تعلیم کی ابتر صورتحال نے ہر خاص و عام والدین کو مجبور کر رکھا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو قدرے بہتر تعلیمی معیار کے حامل پرائیویٹ اسکولوں میں داخل کروائیں۔ تاہم تعلیم کے نام پر والدین کی اس مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بعض پرائیویٹ اسکولوں نے مبینہ طور پر لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ سرمائی زون میں واقع وادی چناب کے سرکاری اور پرائیویٹ اسکولوں میں نیا تعلیمی سیشن شروع ہو چکا ہے اور قصبوں اور شہری علاقوں کے بیشتر پرائیویٹ اسکولوں نے ہر سال کی طرح اس سال بھی والدین پر اضافی مالی بوجھ ڈالنے کے لیے مختلف طریقے بھی اپنانا شروع کیے ہیں اور ان اسکولوں کی نظریں کتابوں اور یونیفارم کے ذریعے مبینہ کمیشن کمانے پر مرکوز ہو چکی ہیں۔ پرائیویٹ اسکولوں کی طرف سے نصابی کتابوں کی بار بار کی تبدیلی نے متوسط اور غریب طبقے کے والدین کو شدید مشکلات سے دوچار کر دیا ہے اور سرکاری ہدایات کے باوجود بورڈ آف اسکول ایجوکیشن کی کتابوں کو محض برائے نام رکھا گیا ہے، جبکہ نچلی جماعتوں کے طلبہ پر پرائیویٹ پبلشرز کی مہنگی کتابیں لازمی قرار دی جا رہی ہیں۔ والدین کا الزام ہے کہ ہر سال جان بوجھ کر نئی کتابیں متعارف کروائی جاتی ہیں تاکہ کوئی طالب علم پرانی کتابوں سے فائدہ نہ اٹھا سکے اور مالی استحصال کا یہ سلسلہ جاری رہے۔ ضلع رامبند کے بانہال، کھڑی، اکڑال، پگل پرستان، رامبند، بٹوت اور گول کے شہر و گاؤں میں نجی اسکولوں کی تعداد 164 ہے اور والدین کا الزام ہے کہ قصبوں اور شہری علاقوں کے کئی پرائیویٹ اسکول ہر سال بچوں کی کتابوں کے ساتھ ساتھ یونیفارم اور ٹریک سوٹ بھی تبدیل کروا دیتے ہیں، جس سے والدین پر اضافی مالی بوجھ بڑھ جاتا ہے اور مخصوص دکانداروں اور بک سیلروں سے ملی بھگت کر کے والدین کو دو ہاتھ سے لوٹا جا رہا ہے۔ قصبہ بانہال کے ایک نجی اسکول میں زیر تعلیم دوسری جماعت کے ایک طالب علم کے یومیہ مزدور والد نے شہربین کو بتایا کہ انہوں نے صرف 3 کتابیں 2500 روپے میں ایک مخصوص بک سیلر سے خریدی ہیں، جبکہ ابھی مزید 3 کتابیں لینا باقی ہیں اور ان مہنگی کتابوں کو قسطوں میں فروخت کرنے کا مقصد والدین سے رقم آسانی سے وصول کرنا ہے۔ قصبہ بانہال کے ہی ایک اور پرائیویٹ اسکول میں زیر تعلیم 5ویں جماعت کے ایک طالب علم کے والد جو خود ایک سرکاری ٹیچر ہیں نے شہربین کو بتایا کہ ان سے تقریباً 4000 روپے صرف کتابوں کے مد سے وصول کیے گئے ہیں، جو ایک عام گھرانے کے لیے بھاری رقم ہے۔ انہوں نے کہا کہ مختلف پرائیویٹ پبلشرز اور بک سیلروں کی سکولوں کے ساتھ مبینہ ملی بھگت ہے اور کمیشن کی خاطر والدین کو ذہنی و مالی اذیت میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ والدین کا کہنا ہے کہ سرکاری نصاب کو لاگو کرنے کے احکامات محض فائلوں تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں، جبکہ زمینی سطح پر بیشتر پرائیویٹ اسکول ان احکامات کی کھلی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور من مانے طریقے سے مہنگی کتابیں طلبہ پر مسلط کی جا رہی ہیں۔ والدین نے محکمہ تعلیم کے حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ اس معاملے کا فوری اور سختی سے نوٹس لیا جائے اور پرائیویٹ اسکولوں کو سرکاری نصاب پر عمل درآمد کرنے کا پابند بنایا جائے اور والدین کو جاری مال استحصال سے نجات دلائی جائے۔ اس سلسلے میں بات کرنے پر حال ہی میں وادی چناب میں تعینات کیے گئے جوائنٹ ڈائریکٹر محکمہ اسکول ایجوکیشن ڈوڈا اشفاق احمد خان جی نے شہربین کو بتایا کہ تعلیمی سیشن شروع ہونے کے بعد موصول ہونے والی ایسی شکایات کا ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن جموں اور سیکرٹری ایجوکیشن پہلے ہی سخت نوٹس لے چکے ہیں اور متعلقہ افسران کو ضروری ہدایات جاری کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری اسکولوں کی طرح نجی اسکولوں میں بھی سرکاری نصاب پڑھانا لازمی ہے اور اس ضمن میں واضح احکامات جاری کیے جا چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو بھی پرائیویٹ اسکول ان احکامات کی خلاف ورزی میں ملوث پایا جائے گا ان کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی اور والدین کو کسی بھی قسم کی شکایت کا موقع نہیں دیا جائے گا۔
मोहम्मद तस्कीन की रिपोर्ट आपने सुनी और हम पहले ही वाज़ेह कर चुके हैं कि ये मामला फ़कत एक ज़िले तक या चंद एक ज़िलों तक महदूद नहीं है, बल्कि पूरी वादी में इसका इहाता है। सो हमने इस रिपोर्ट में उभारे गए मसले के ताल्लुक से अभी कुछ वक्त पहले वज़ीर तालीम सकीना यत्तू से बात की, जिन्होंने अपना रद्द अमल यूं जाहिर किया। इनको पहले ही हिदायत गए हैं बोर्ड की तरफ से, जो भी प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके लिए भी ज़रूरी है, मैंडेटरी है कि जो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की टेक्स्ट बुक्स है वो ही उन्हीं बुक्स को यूज़ करें। वो ऑलरेडी उनको बहुत पहले की डायरेक्शन गई हुई है, लेकिन उसमें कई स्कूल ने जो है रूल के बाहर चले गए। वो उन्होंने अपने अपने मनमानी की है, अपने अपने बुक शॉप खड़े किए हैं। वहाँ पे पेरेंट्स के ऊपर एक बोझ डाला गया है, बच्चों को भी परेशान किया गया है। 8-8 हज़ार 9-9 हज़ार की टेक्स्ट बुक्स जो है वो इवन छोटे क्लासेस के लिए भी वहाँ पे रख के उन्होंने दी है कि वो गलत बात है। और उस चीज़ के लिए हमारे पास कई कंप्लेंट आई, उनको एग्जामिन किया गया और उसके बाद कई स्कूल जहाँ पे ये कंप्लेंट दुरुस्त पाई गई है उन स्कूल के खिलाफ जो है वो ऑलरेडी डिपार्टमेंट ने कार्रवाई की है। और उनको फिर से ये कहा गया है कि चाहे बोर्ड ने जो डायरेक्शन दिए हैं, जो ऑलरेडी रूल है, उस रूल के तहत उसी रूल को उनको भी अडॉप्ट करना पड़ेगा और बाकायदा जो ऑलरेडी डायरेक्शन दी गई है उन्हीं डायरेक्शन को उनको भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ये किसी की मनमानी अपनी मर्जी से कुछ नहीं चल सकता है। सब चीज में एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए और एक रूल और रब्ता ज़ब्त के मुताबिक जो है प्राइवेट स्कूल्स को भी चलना चाहिए। उनके खिलाफ काफ़ी शिकायतें आती हैं, जैसे प्राइवेट स्कूल में बच्चे गाड़ियों में बिठाते हैं, फिर उसके लिए कोई कंडक्टर नहीं होता, रास्ते में बच्चों को छोड़ दिया जाता है क्रॉस करने के लिए। कई एक्सीडेंट हुए हैं। तो इस बार जब ये शिकायत आई तो डिपार्टमेंट ने एक ऑर्डर निकाला है जिसमें उनको कहा गया है प्राइवेट स्कूल्स को कि हर बस में आपको एक अटेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कंडक्टर के नाम पे हो या किस तरह आप उसको रखेंगे ताकि वो बच्चों को जब उतारते टाइम हो, क्रॉस करवाते टाइम, अक्सर जो छोटे बच्चे हैं उसमें उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, उनकी मदद करे। इसी तरह जो ऑलरेडी प्राइवेट स्कूल जैसे लूटते हैं लोगों को, ये चार्ज वो चार्ज उस चार्ज के ऊपर, इसी तरह बुक्स के लिए इस बार बहुत कंप्लेंट आई और उन कंप्लेंट को जो भी है एग्जामिन किया गया है और उन प्राइवेट स्कूल्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। और मैं आपके प्रोग्राम के जरिए प्राइवेट स्कूल्स या पेरेंट्स जो भी हैं उनको यही गुजारिश करूंगी, जो गवर्नमेंट ने रूल नॉर्म अडॉप्ट किया है, अप्लाई किया है, उसको फॉलो कर लीजिए। जहाँ पे नहीं होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो कौन सा प्राइवेट स्कूल हो, कौन सा प्राइवेट स्कूल नहीं। प्राइवेट स्कूल सभी सरकारी अहकामात की पैरवी करें, बात कर रही थी वज़ीर तालीम सकीना यत्तू। शहरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा। शहरबीन का ये हिस्सा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे खैबर सीमेंट। मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए। जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज़ शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और एफएम के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ जीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। टंगमर्ग में पेंशनर्स यूनाइटेड फ्रंट और जम्मू कश्मीर सिविल सोसाइटी फोरम का मुश्तरका इजलास टंगमर्ग के टाउन हॉल में मुनक्किद हुआ। इजलास में अब्दुल कयूम वानी सदर चेयरमैन बहैसियत मेहमान खुसूसी मदऊ किए गए थे। इस मौके पर अब्दुल कयूम वानी ने सरकार से मुतालबा किया कि वो पेंशनर्स और सीनियर सिटीजन्स के मसाइल मामलात को संजीदगी से हल करने की कोशिश करें। उन्होंने पेंशनर्स और सिविल सोसाइटी के मामलात के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अबतर समाजी और माशी हालात पर तशवीश का इजहार करते हुए मनशियात, बेरोजगारी और दीगर समाजी मसाइल से निपटने के लिए सबको सफारा होने की तलकीन की। मौसूफ ने मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू करने और ओल्ड एज पेंशन को माहाना 5,000 रुपये मुकर्रर करने का पुरजोर मुतालबा किया। इधर शेखुल आलम वेलफेयर ट्रस्ट के एहतमाम से शेखुल आलम शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स पाक 26 नवंबर से 28 नवंबर तक लद्दू पामपुर में मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में 25 नवंबर को ज़ियारत गार शरीफ हज़रत शेखुल आलम में बाद नमाज मगरिब दुरूद अज़कार और ख़तमात मौज़मात की मजलिस आरास्ता होगी, जो शब भर जारी रहेगी।
समन द्रगमुला में एक नामालूम गाड़ी की टक्कर से एक शख्स हलाक और 2 दीगर जख्मी हो गए। हलाक होने वाले शख्स की शनाख्त फैज़ान अहमद बाबा के तौर पे हुई है और जख्मी अफराद के नाम असरार अहमद शाह और मंजूर अहमद डार बताए जाते हैं। तीनों का ताल्लुक चक्की द्रगमुला से है। अब एक और मौजू। शाल्टिंग श्रीनगर में वाक़ गवर्नमेंट यूनानी अस्पताल गुज़श्ता चंद साल के दौरान तरक्की के कई ज़ीने तय कर चुका है और अस्पताल की सहूलियात से अब तक हज़ारों मरीज़ मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। ऐसे में इसे सितम ज़रीफ़ी कहें या कुछ और कि अस्पताल में तैनात डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और दीगर अमला पिछले 4 माह से मुसलसल तनख्वाहों से महरूम है। मज़कूरा अमले का कहना है कि इस साल जुलाई में जब अस्पताल के डीडीओ रिटायर हो गए तब से अभी तक किसी को भी डीडीओ का चार्ज नहीं सौंपा गया। नतीजा ये कि मुलाजमीन की तनख्वाहें वाजिबुल अदा हैं। अलबत्ता इस सिलसिले में आयुष महकमे के मिशन डायरेक्टर अजब खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, बावजूद इसके कि यूनानी अस्पताल के अमले ने उनसे कई बार रुजू किया। हमने इस मामले के ताल्लुक से अभी कुछ वक्त पहले वज़ीर सेहत सकीना यत्तू से बात की, जिन्होंने जवाबन यूं कहा। ये बताने मुझे नहीं लगता इतने देर से जो है तनख्वाहें बंद होंगी। मैं आप कहा है तो मैं ये चेक करा देती हूँ सुबह। मैं देखती हूँ क्या मसला है इसमें, क्यों नहीं तनख्वाहें मिली है या क्यों डीडीओ चार्ज है वो किसी को नहीं दिया गया। मैं कल ये चेक करवाती हूँ इंशाल्लाह। जो मुलाजमीन हॉस्पिटल के उनका ये कहना है कि उन्होंने कई बार अब तक जो मिशन डायरेक्टर हैं आयुष के उन्हें कांटेक्ट किया, लेकिन उनकी तरफ से कोई खातिर का जवाब नहीं मिल पाया उनको। तभी मैंने कहा सुबह मैं करती हूँ बात से, क्या मसला होगा वो देख लेंगे इंशाल्लाह। कोई और अगर बुनियादी वजह यही हुई कि डीडीओ का चार्ज किसी के पास नहीं है तो वो फिर आप तफवीज़ करेंगे खुद? कल बात करके मैं देखती हूँ, पता करती हूँ क्या मसला है, क्यों नहीं तनख्वाह दी गई। शाल्टिंग श्रीनगर में वाक़ गवर्नमेंट यूनानी अस्पताल का अमला तनख्वाहों से महरूम। बात कर रही थी वज़ीर सेहत सकीना यत्तू। जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी और यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के शोबा कश्मीरी के इश्तराक से आज एक रोज़ा सिंपोजियम का अहतमाम किया गया, जो मासिर कश्मीरी अफसाने के फ़न और उसकी बदलती हुई सूरत हाल के हवाले से नहायत अहम साबित हुआ। ये प्रोग्राम कश्मीर यूनिवर्सिटी के शोबे कश्मीरी के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक़िद हुआ, जिसमें मुमताज़ उदबा, नाक़िदीन, अफसाना निगारों, असातिज़ा और तलबा व तालिबात की खासी तादाद ने शिरकत की। इफ्तिताई इजलास की सदारत मारूफ माहिर अदब प्रोफेसर शफ़ी शौक़ ने की, जबकि प्रोफेसर मजरूह रशीद बहैसियत मेहमान खुसूसी मौजूद थे। इस मौके पर जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी के एडिशनल सेक्रेटरी अदील सलीम और शोबे कश्मीरी के साबिक सरबराह प्रोफेसर महफूजा जान भी ऐवान सदारत में मौजूद थीं। इधर ज़िला शुपियाँ में कशूर अदबी फोरम की जानिब से आज शुपियाँ के एक मकामी होटल में महफिल मुशायरा और एक अदबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसके दौरान मुमताज़ शायर अब्दुल करीम परवाना के शेरी मजमूए की रस्म रूनुमाई अंजाम दी गई। इस तकरीब में ACD शुपियाँ मुज़फ़्फ़र अहमद शेख बतौर मेहमान खुसूसी और शुपियाँ फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन के सदर मोहम्मद अशरफानी बतौर मेहमान ज़ीवकार मौजूद थे। इस मौके पर मोहम्मद याकूब नसीम हाशमी की सदारत में एक मुशायरा भी मुनक़िद हुआ। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में नशा मुक्त भारत के उन्वान से एक मुफस्सल बेदारी सेशन का इनेकाद किया गया, जिसमें माहिरीन और मुकर्रिरीन ने इस अहम समाजी मसले पर रोशनी डाली। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने मोहम्मद शफ़ी शाह को ज़िला शुपियाँ का नया ज़िलाई कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया है। इस फैसले पर शुपियाँ के पार्टी कारकुनान ने पार्टी क़यादत खुसूसन पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती का शुक्रिया अदा करते हुए इसे एक खुशाइंद कदम करार दिया है। कारकुनान का कहना है कि मोहम्मद शफ़ी शाह की तैनाती से ज़िला शुपियाँ में पार्टी ज़मीनी सतह पर मज़ीद मजबूत होगी। इधर जम्मू एंड कश्मीर अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस ने नेशनल सोसाइटी फॉर ह्यूमन वेलफेयर श्रीनगर के इश्तराक से नामवर लाइट म्यूज़िक फ़नकार गुलाम हसन सोफ़ी को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए मौसीकी के प्रोग्राम का इनेकाद आज टैगोर हॉल श्रीनगर में किया। तकरीब में मारूफ गुलकारों और मौसीकारों ने सोफ़ी साहब के लाजवाल नगमे पेश करके उनकी फ़नी वरासत को भरपूर अंदाज में खिराज अक़ीदत पेश किया। इन फ़नकारों में वहीद जिलानी, कैसर निज़ामी, एजाज राह, मोहम्मद शफ़ी मलिक, मुनीर अहमद मीर, असद अंजुम और आकिब असद शामिल हैं। तकरीब में साबिक डिप्टी डायरेक्टर जनरल आकाशवाणी बशीर आरिफ, साबिक IAS ऑफिसर मौजूदा IAS ऑफिसर शकील मकबूल, सीनियर KAS ऑफिसर सैयद शहनवाज बुखारी और सीनियर KAS ऑफिसर तारिक अहमद ऋषि समेत मुतअद्दिद सकाफती और समाजी नुमाइंदे मौजूद थे। प्रोग्राम की मेज़बानी नामवर ब्रॉडकास्टर रशीद निज़ामी ने अंजाम दी। शहरबीन सुनते रहिए। मकदम है समन महकमे मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक वादी कश्मीर में 10 दिसंबर तक मौसम में बड़े पैमाने पर किसी तब्दीली का कोई इम्कान नहीं है। महकमे के तर्जमान के मुताबिक वादी में 24 नवंबर से
यानी आज से लेकर 1 दिसंबर तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। अगरचे 2 दिसंबर को मतलब आमतौर पर अबरालूद रहने के साथ साथ दोपहर के बाद पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं हल्की बर्फबारी हो सकती है। अलबत्ता बादशाह वादी में 3 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक एक बार फिर मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। जम्मू कश्मीर यूटी के कई एक ज़िलों में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान की कुर्सियाँ कई माह से खाली पड़ी हैं, जिसके नतीजे में मुतल्लिका ज़िलों में इन महकमों की कारकर्दगी शिद्दत से मुतासिर हो चुकी है। अफसरान की कुर्सियाँ खाली होने के बायस अगरचे जुज़वक्ती मुतबादिल इंतज़ाम किया जा चुका है, ताहम ये इंतज़ाम फ़कत खानापूरी की हद तक काम आ रहा है। चूँकि जब एक ही अफसर के पास 3-3 4-4 चार्ज हों तो इंसाफ कैसे होगा। एक रिपोर्ट के साथ इसी तनाजुर में कुलगाम से फारूक राथर। जिला कुलगाम इस वक्त एक ऐसे इंतजामी खला से गुजर रहा है जिसने न सिर्फ आवाम की रोजमर्रा की जिंदगी को मुतासिर किया है, बल्कि सरकारी निजाम की रफ्तार और शफाफियत दोनों को बुरी तरह कमजोर करके रख दिया है। मुतादिद अहम महकमों में अरसद दराज से खाली पड़ी कुर्सियों ने सूरत हाल को पेचीदा बना दिया है। मुख्तलिफ दफातर में बाकायदा ऑफिसर मौजूद न होने के बायस आर्जी चार्ज पर काम चलाया जा रहा है, लेकिन ये इंतजाम दोनों इलाकों और दोनों महकमों को बुरी तरह मुतासिर कर रहा है और आम लोगों के लिए ये खला सबसे तकलीफदेह उस वक्त बन जाता है जब उन्हें अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए भी तवील इंतजार करना पड़ता है और दफातर के चक्कर काटने पड़ते हैं। शहरदीन को मिली तफसीलात के मुताबिक जिला में असिस्टेंट लेबर कमिश्नर की कुर्सी अरसद दराज से खाली पड़ी है, जिसके नतीजे में मजदूर तबका रजिस्ट्रेशन, माली मामलत और कानूनी सहूलियत से बर वक्त फायदा नहीं उठा पा रहा है। इसी तरह महकमा CAPD और महकमा रोजगार में भी जिला अफसरान की कमी ने इंतजामी निजाम को सुस्त कर दिया है और आवाम को तरह तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जिले में महकमा खेल कूद के जिला अफसर की कुर्सी भी तवील अरसे से खाली होने के बायस नौजवानों के खेलों और तरबियती प्रोग्राम भी अपनी असल रफ्तार खो चुके हैं। जिली तरक्की और शहरी तरक्की का निजाम भी अदम तवाजुन का शिकार हो गया है। म्युनिसिपल कमेटी दिवसर, यारीपोरा और म्युनिसिपल कमेटी फसल में एग्जीक्यूटिव अफसरान की कमी ने सफाई, मनसूबाबंदी और निगरानी जैसे बुनियादी शहरी उमूर को मुतासर कर रखा है। जिला पंचायत ऑफिसर की गैर मौजूदगी के बायस दिल्ली इलाकों में तरक्याती सरगर्मियों की रफ्तार सुस्त पड़ गई है। कुलगाम और फसल में तहसीलदारों की अदम दस्तयाबी ने सूरत हाल को बिगाड़ दिया है। इस जमीन से मुतालिक मामलात, रजिस्ट्रेशन, डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स और दीगर जरूरी दस्तावेजात के लिए लोगों को हफ्तों तक इंतजार करना पड़ता है। छोटे छोटे सरकारी काम जो चंद घंटों में मुकम्मल हो सकते थे अब हफ्तों तक लटकते रहते हैं। जिले में डिप्टी डायरेक्टर फिशरीज की कुर्सी और जिला फ्लोरिकल्चर ऑफिसर की जगह भी अरसद दराज से खाली पड़ी है, जिसके बायस माहीगिरी से वाबस्ता अफराद और फ्लोरिकल्चर से वाबस्ता अशखास को शदीद मुश्किलात से दुचार होना पड़ता है। सरकारी मुलाजिमीन भी इस सूरत हाल से महफूज नहीं है। एक ऑफिसर को 2 या 3 महकमों का चार्ज दिए जाते हैं, उन पर गैर मामूली दबाव पड़ रहा है। कागजी कार्रवाइयों में ताखीर, फील्ड विजिट्स की कमी और दीगर अहम कामों में सुस्ती नागुज़ेर बन चुकी है। कुलगाम से फारूक राथर की रिपोर्ट आपने सुनी। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब खत्म हो जाता है। प्रोग्राम के मेज़बान और एडिटर अशफाक लोन और प्रोग्राम की निगरां समीना शाह को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।